दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत का एक ऐसा कौन सा शहर है जिनकी सड़कों पे भारत में पहली बार सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। सड़कों पे सीसीटीवी कैमरे, आखिर क्यों, लेकिन लगाए गए। साथ ही वो शहर ऐसा है जिसके ऊपर छत्रपति शिवाजी ने 2 बार अटैक किया, जिसके ऊपर चंगेज खान की नजरें थी और जिसके बारे में कहा जाता है कि उस शहर की नालियों में हीरो के टुकड़े बहते हैं। नालियों में हीरो के टुकड़े, क्या ऐसा भी कोई शहर हो सकता है? हाउ कैन दिस पॉसिबल? इस शहर को सिल्क सिटी भी कहते हैं, ब्रिज सिटी भी कहते हैं, डायमंड सिटी भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत के गुजरात राज्य के सूरत शहर की। सूरत, अपने यहाँ मारवाड़ी में कहते हैं कि सूरत होनारी मूर्त है, यानी सूरत सोने की मूर्त है। वो किस लिए कहा गया? आज हजारों लाखों लोगों को सूरत में व्यवसाय के लिए, काम धंधे के लिए, पेट पालने के लिए, परिवार के लालन पालन के लिए न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरी दुनिया के, पूरे भारत भर के मल्टी स्टेट्स के लोग सूरत में कमाने के लिए आते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया के 90% हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग का काम सूरत में होता है। 90%, यानी एक तरफा राज्य। गुजरात शहर की आर्थिक राजधानी इसको कहते हैं, इकोनॉमिकल कैपिटल। आपको जान के दोस्तों ताजुब होगा कि सूरत शहर की जो जीडीपी है वो $60 बिलियन के आंकड़े को पार कर गई है। अकेले सूरत शहर की जीडीपी। पूरे भारत में सूरत का महत्व देखिए दोस्तों। और न सिर्फ आज, अंग्रेजों का जमाना हो, इतिहास के पन्नों को टटोल के आप देखें, सूरत हमेशा से महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा है। तो दोस्तों, सूरत की खोज किसने की? सूरत था तो था ही, लेकिन खोजा किसने? तो कहते हैं कि एक हिंदू ब्राह्मण, गोपी नाम का एक हिंदू ब्राह्मण था जिसने सूरत की खोज की। और उस समय सूरत को सूरत नहीं कहते थे बल्कि शौर्यपुत्र कहते थे। अब इतिहास में ये सब है। शौर्यपुत्र से कब ये सूरत बना, इसका एक लंबा दौर है। सूरत शहर की कुल जनसंख्या दोस्तों लगभग 60 लाख के करीब है। और सूरत के पास में सूरत एक ताप्ती नामक नदी के किनारे बसा हुआ है। एक समय सूरत अलग था, लेकिन फिर कोई एक राव करके कमिश्नर थे और सूरत को ऐसा साफ और स्वच्छ बना दिया दोस्तों कि 2016 में तो पूरे वर्ल्ड की तरफ से, और बल्कि भारत का सबसे खूबसूरत जो रेलवे स्टेशन, वो सूरत का रेलवे स्टेशन, उसको अवार्ड दिया गया। रूस के एक दोस्तों बहुत बड़े लेखक है लियो टॉल्स्टॉय। उन्होंने सूरत के ऊपर एक छोटी सी कहानी लिखी थी जिसका नाम था द कॉफी हाउस ऑफ सूरत। अकेले सूरत में 8 से 10 लाख लोग तो दोस्तों मात्र हीरो के कारोबार से जुड़े। अब हीरो के अलावा वहां लूम्स की इकाई, पावर लूम्स, 8-10 लोग तो हीरो से जुड़े हुए। और 7.5 लाख से ज्यादा लूम्स सूरत में कार्यरत है। दोस्तों, सूरत में हीरो का बाजार, अकेला हीरो का बाजार $30 बिलियन जीडीपी है जिसकी। मैं मेरे कई रिश्तेदारों के यहाँ वहाँ गया हुआ हूँ पहले, तो वहाँ पे जब बाहर जाते थे तो देखते थे वहाँ पे लूम्स के कारखाने, फैक्ट्रियाँ, चिमनियों के धुएं। लेकिन सूरत दोस्तों 24 घंटे सतत जागता रहता है। आज लोग कहते हैं कि हम, कोई कहता कि मैं दुखी, तो मैं कहता हूँ सूरत में जाके देखो लोगों को कितनी मेहनत करते हैं। दोस्तों, सूरत की सिल्क की साड़ी, वो कहते हैं कि सूरत की साड़ियाँ पूरे विश्व भर में विख्यात है। और सूरत की सिल्क की साड़ियों की मांग, डिमांड पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में है बल्कि।
अभी कुछ समय पहले एक सर्वे हुआ जिसमें सूरत को भारत का तीसरा सबसे क्लीन, सबसे साफ स्वच्छ शहर माना गया। सूरत ऐसा नहीं कि सिर्फ इन फैक्ट्रियों, कारखानों या उद्योग जगत में, सूरत को दोस्तों एजुकेशन हब भी माना जाता है। यहाँ की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और साथ ही भगवान महावीर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सूरत हर तरह से दोस्तों हर मामले में आगे है। अब पूरे भारत की जो साक्षरता दर है दोस्तों, पढ़ाई की लिटरेसी रेट, उसकी तुलना में अकेले सूरत की जो लिटरेसी रेट है, आपको जान के हैरत होगी कि 89%, करीबन यूं मानो कि सूरत के सारे लोग पढ़े लिखे हैं। बचपन से ही पढ़ाई के प्रति उनको एक चेतनता, जागरूकता है। इसके अलावा दोस्तों सूरत से जुड़ी हुई एक दो बातें, जब मैं भीनमाल में सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल में 11वीं में एडमिशन लिया, उस समय एकाएक एक दौर आया खबरों का कि उकाई जो बांध है वो टूट जाएगा, फूट जाएगा। तो लोग खूब घर आए, गाड़ियाँ भर भर के, जत्थे के जत्थे, बस, ट्रेन। एक तो वो उस समय सूरत, और दूसरा एक बार जब प्लेग का एक दौर आया तो बसें भर भर के, गाड़ियाँ भर भर के सूरत से आए लोग। मेरे साथ में पढ़ने वाले मेरे अनेक मित्र आज सूरत में आद्य व्यवसायों में कार्यरत है और बहुत ज़्यादा सफल है। मुझे प्राउड है, मुझे उनके ऊपर गर्व है। और न सिर्फ मेरे गांव के, बल्कि पूरे भारत के लाखों करोड़ों लोग सूरत में मेहनत मजदूरी, व्यवसाय के लिए, विभिन्न कार्यों के लिए वहाँ पे कार्यरत है। आज सूरत मल्टी कल्चर, आप यूँ समझो, बहुसंस्कृति रंगों में रंगा हुआ है। सूरत को आप एक प्रकार से आप जाके देखें तो मिनी भारत, वहाँ पे पूरे भारत के दर्शन हो जाएंगे आपको। दोस्तों जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मेरे से बोलने में कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे भारत के एक एक शहर का इतिहास टटोल के, खंगाल के आपके सामने प्रस्तुत करूं और भारत के एक एक शहर की गरिमा, महिमा और जो महत्ता है उनका आपके सामने पेश करूं। धन्यवाद, आभार। मैं आपको प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।